everyone, welcome back to my channel Maths Wale Inke Sir. In today's session we are going to learn how to find the square root of a complex number. So in this session we are going to learn number 1 conventional technique to find the square root of a complex number, and number 2 the short trick to find the square root of a complex number. So let us start the session. So the question given is find the square root of 3 minus 4 iota. तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. करेक्ट. तो मैंने क्या किया है, इसको कंसिडर कर लिया है a प्लस बी आयोटा. इसका मतलब हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. वेयर दिस a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर्स. Where this a and b belong to real numbers. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपको पता है. Where this a and b are real numbers and a is the real part of the number and b is the imaginary part of the number. Right? Now squaring on both the sides. So squaring on both sides we have, अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा एंड दिस इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर. सो 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू, अब ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b आयोटा होल स्क्वायर. a plus b whole square की आइडेंटिटी अप्लाई की है. सो वी हैव 3 minus 4 iota is equal to a square plus 2ab iota. Now this becomes b square iota square, and what is iota square? Iota square is -1, तो ये हो जाएगा minus b square. थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूं. सो दिस बिकम्स 3 minus 4 iota is equal to a square minus b square प्लस 2ab आयोटा. मैंने बस क्या किया, इसको रीअरेंज किया. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा. अब क्या करना है, दोनों साइड को कंपेयर कर लेना है. तो कंपेयर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, नंबर 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3. राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों को बस इक्वेट किया. और सपोज मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. इसके बाद इसके इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं. इमेजिनरी पार्ट यहां पर है 2ab और यहां पर है -4. सो फ्रॉम दिस वी हैव b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय a. करेक्ट. मैंने क्या किया है, बस ये 2a को डिनोमिनेटर में ले लिया, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय a. इक्वेशन नंबर, यहां तक समझ में आ गया. ठीक है. अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. सो मैं यहां पर लिख लेता हूं सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 इन 1. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3. करेक्ट. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3. अब इसमें क्या करना है, मुझे b की जगह पर लिखना है -2 बाय a. सो दिस बिकम्स a स्क्वायर माइनस ऑफ -2 बाय a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3. सो a स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर. -2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर यहां पर लिख दिया मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इज a रेज टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3. अब क्या करना है, a रेज टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, ये a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3a स्क्वायर. इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो दिस कैन बी रिटन एज a रेज टू 4, ये प्लस लेफ्ट साइड आके माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा अरेंजमेंट्स कर लो तो ये क्या लिख सकते हो आप, a रेज टू 4 कैन बी रिटन एज a स्क्वायर का स्क्वायर. करेक्ट.
मैंने a रेज टू 4 को कैसे लिखा है, a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी a स्क्वायर है, यहां पर भी a स्क्वायर है, सो लेट a स्क्वायर इज इक्वल टू m। तो अगर मैंने a स्क्वायर की जगह पर m लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ये आपने लोअर क्लासेस में भी सीखा हुआ है। अलग अलग टेक्निक्स है जिसमें से अभी मैं यहां पर यूज कर रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो हमें क्या करना है, पहले ले लेना है ये कांस्टेंट -4 मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -4। हमें क्या करना है, -4 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है सच दैट द अलजेब्रिक सम इज -3। -4 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है, द अलजेब्रिक सम शुड बी -3। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, -4 प्लस 1, क्योंकि -4 मल्टीप्लाइड बाय +1 इज -4 एंड -4 प्लस 1 इज -3। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, m स्क्वायर माइनस ऑफ 4m प्लस m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट, मैंने बस -3m को स्प्लिट कर दिया है एज -4m प्लस m। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। So from these two we have m कॉमन, ब्रैकेट में रह जाएगा m माइनस 4 प्लस यहां पर दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो मैं ले लेता हूं 1 इन ब्रैकेट m माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां पर भी m माइनस 4 है, यहां पर भी m माइनस 4 है, दोनों में से कॉमन आ गया m माइनस 4, ब्रैकेट में रह जाएगा m प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस वी हैव either m minus 4 is equal to 0 or m plus 1 is equal to 0. So we have m is equal to 4 or m is equal to minus 1। यहां तक समझ में आ गया है, लेकिन हमने यहां पर m किसको कंसीडर किया है, a स्क्वायर को कंसीडर किया है m, तो मैं m के जगह पर लिख देता हूं a स्क्वायर। सो दिस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और a स्क्वायर इज इक्वल टू -1। करेक्ट, m के जगह पर मैंने a स्क्वायर ले लिया है, बट अब यहां पर ध्यान देना है, बट a स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है कंसीडर, बोथ a एंड b आर रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आंसर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहां पर मैं ब्रैकेट में रीजन लिख देता हूं, सिंस a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर वी हैव a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहां से हमें a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है 4, दिस मींस a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ठीक है, a के दो वैल्यूज मिल गए प्लस और माइनस 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस और माइनस 2। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बस इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो व्हेन a इज इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ b इज, b के लिए फॉर्मूला क्या है यहां पे, -2 डिवाइडेड बाय a, सो दिस इज -2 डिवाइडेड बाय a, सो दिस इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 2 एंड दिस इज इक्वल टू -1। And next, when a is equal to -2, we have b is equal to -2 by a means equal to -2 divided by a की वैल्यू है -2 and this is equal to +1। इसका मतलब क्या है, जब a की वैल्यू 2 है उस टाइम पर b की वैल्यू कितनी है -1, एंड जब a की वैल्यू -2 है उस टाइम पर b की वैल्यू कितनी है +1। तो a और b मिल गए, इसका मतलब हमें ये स्क्वायर रूट मिल गया। करेक्ट, therefore we can write square root of 3 minus 4 iota is equal to, square root of 3 minus 4 iota is equal to, एक हम लोग ले लेते हैं a को 2 और b को -1, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस ऑफ आयोटा। करेक्ट, a की वैल्यू 2 प्लस
b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू आयोटा मीन्स माइनस आयोटा। या फिर सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, वी कैन ऑल्सो राइट और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इज ऑल्सो इक्वल टू, जब a की वैल्यू -2 है तो -2, b की वैल्यू कितनी है +1, सो दिस इज प्लस आयोटा। तो हमें यहां से क्या मिल रहा है, √3 माइनस 4 आयोटा के दो वैल्यूज है, आइदर 2 माइनस आयोटा और वी कैन राइट इट एज -2 प्लस आयोटा। यहां तक समझ में आ गया है, अभी क्लियर है। अभी ये हो गई कन्वेंशनल टेक्निक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी शॉर्ट ट्रिक स्टडी करना है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ 3 माइनस 4 आयोटा दैट इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग अ शॉर्ट ट्रिक। तो केयरफुली देखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ऐसे ही कंसीडर करना है शॉर्ट ट्रिक के लिए भी। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब ये 3 क्या है एक्चुअल में, 3 इज नथिंग बट द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, करेक्ट। 3 इज द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर एंड व्हाट इज -4, -4 इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर, करेक्ट। अगर मैंने यहां पर लिखा z है 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसका मतलब व्हाट विल बी द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इज 3 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज -4, ऐसे लिखते हैं हम लोग, करेक्ट है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो हमें क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड अगर आप इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे, मतलब अगर मैंने इसको ले लिया ए बी इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा -2, करेक्ट। -4 ए बी को कैसे लिख सकता हूं मैं, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, अभी ध्यान से देखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड व्हाट इज द रियल पार्ट, 3। सो यहां पर मैंने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब चाहिए मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे -4। अभी मैंने बताया दिस इमेजिनरी पार्ट इज -4 डिवाइडेड बाय 2। जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है एंड दैट इज इक्वल टू -2। हो रहा है मैच, ये मैंने कन्वेंशनल टेक्निक से यहां पे बताया था, अभी यहां पर शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिख देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज a इंटू बी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो इमेजिनरी पार्ट है -4 डिवाइडेड बाय 2 मींस दिस इज इक्वल टू -2। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड a एंड b। तो ऐसे नंबर्स ढूंढना है a एंड b सच दैट देयर प्रोडक्ट इज -2, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -2 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स शुड बी 3, करेक्ट। a और b ऐसे मिलने चाहिए सच दैट देयर प्रोडक्ट इज -2 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 3। अभी इसके लिए क्या करना है, मुझे 2 के फैक्टर्स ढूंढना है, सॉरी -2 के फैक्टर्स ढूंढना है। तो अभी -2 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, आइदर -2 इंटू 1 और 2 इंटू -1, करेक्ट। या तो आप इसको -2 इंटू 1 लिख सकते हो तो -2 ही आएगा, और 2 इंटू -1 तो भी -2 ही आएगा। यही दो फैक्टर्स पॉसिबल है। अब इसमें से ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला फैक्टर कौन सा है, चेक करते हैं। चलिए, अगर मैंने -2 और 1 यहां पर रख दिया, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप मेंटली भी कर सकते हो, आपको समझने के लिए बस मैं लिख कर दे रहा हूं यहां पर। a स्क्वायर इज -2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, सो दिस इज 4 माइनस 1 मींस दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये फैक्टर्स इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं।
सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ 1 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 मीन्स इज इक्वल टू 3। तो सेकेंड फैक्टर्स भी ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया? मैंने बस क्या किया है, इसके फैक्टर्स निकाले सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसके ये दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं और ये दोनों भी फैक्टर्स ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? इसका मतलब इन दोनों में से हम लोग कोई भी एक फैक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से हम कोई भी एक फैक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इस फर्स्ट को सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या होता है, a इज -2 एंड b इज +1। अगर मैं फर्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, a इज -2 एंड b इज +1। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, केयरफुली देखना है अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू, अगर मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो a की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस b की वैल्यू है 1 मींस -2 प्लस आयोटा। बस इसमें रखा है a की वैल्यू -2, b की वैल्यू +1, सो वी हैव -2 प्लस आयोटा। या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, ये। और अगर मैं इसको भी लेता हूं तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, चेक करते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, a के जगह पर लेना है 2 एंड b की जगह पर क्या लेना है, -1, तो माइनस आयोटा। समझ में आ गया ये? तो दीज आर द रूट्स। और ये कन्वेंशनल में भी हमने देखा है, करेक्ट? कन्वेंशनल में भी हमने देखा है 2 माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा। समझ में आ गया? विद इन सेकेंड्स आप ये सॉल्व कर सकते हो। यहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। मैं बस रिपीट कर रहा हूं फटाफट से। तो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लेना है, रियल पार्ट ऑफ z, एंड a इंटू बी इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। और जो भी आंसर आता है उसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढना है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज दिस रियल पार्ट ऑफ z। समझ में आ गया? उसके बाद ये हो जाएगा a, ये दूसरा वाला हो जाएगा b। आप इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। समझ में आ गया? होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।